Hello students, I'm Vani Sharma, your educator. I warmly welcome you all in this particular video on our YouTube platform, जिसमें आज we will be tackling a concept from Indian writing in English only. So whenever we talk about UGC NET paper to English literature, उसमें आजकल we have seen many questions जो कि Indian aesthetics में से पूछे जाते हैं. What are aesthetics? What do they talk about? So अगर हम बात करते हैं for the previous times in the ancient times, we know that there were 4 Vedas which were there, right? We know the concept of Vedas and we also see कि अगर हम इसको Greek counterpart के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ग्रीस में philosophers like Plato, Aristotle, these people were there, but we also see that in India there were many other philosophers, many other theorists who were also emerging. So ऐसा नहीं है कि ग्रीस में ही डेवलपमेंट हो रही थी, ग्रीस में ही पोएटिक्स आ रही थी. इंडिया में भी there were writers, there were theorists who were bringing forward the concept of thinking, the concept of literature, how it should be produced. उसको प्रोड्यूस कैसे करा जाना चाहिए, उसके बारे में बात कैसे की जानी चाहिए, उसको लिखा कैसे जाना चाहिए, so on and so forth. ठीक है, तो वी ऑल नो यूजुअली हमारी इंडियन एस्थेटिक्स के हिसाब से, इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, सो वी हैव 4 वेदास. ठीक है, हमारे पास 4 वेद हैं, राइट? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, राइट? After some point of time, Brahma ne, for the entertainment of gods and goddesses, Lord Brahma, he created a 5th Ved which came to be known as the name Natya Ved, जिसमें हम ड्रामेटर्जी या ड्रामा, the art of drama, producing drama, इसके बारे में बात करते हैं, राइट? सो बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे हैं, इसमें से एज आई टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट के मीनिंग पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट? डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एस्थेटिक्स एक एक करके वी विल बी डीलिंग एंड विल आल्सो बी सीइंग द नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट थियोरिस्ट कि वो कॉन्सेप्ट किस थियोरिस्ट ने दिया है. वी आल्सो बी सीइंग द इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट, राइट? तो अगर हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो मेजरली दे आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. उनके नाम और मीनिंग वो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में. सो यू गाइज नीड टू मेक श्योर कि जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, बट फॉर यू ऑल टू मेक नोट्स एज वेल, इसलिए भी लिखा गया. चलिए, सो द फर्स्ट स्कूल इज नोन एज रसा स्कूल विच टॉक्स अबाउट एस्थेटिक प्लेजर. जब भी आप कोई ड्रामा देखने जाते हो, कुछ भी देखने के लिए जाते हो, या पोएट्री पढ़ते हो, ड्रामा पढ़ते हो, ड्रामा देखते हो, टीवी सीरियल्स देखते हो, यू वॉच योर फेवरेट टीवी सीरीज, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेजर डू यू डिराइव फ्रॉम इट? एट टाइम्स, दिस इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल दैट आई ऑल्सो गिव इन माई क्लासेस व्हेन आई टीच इंडियन एस्थेटिक्स, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉर्ड कृष्ण, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट महाभारत एंड वी टॉक अबाउट द सीन ऑफ द्रौपदी who's getting disrobed in the entire sabha जहां पे उनके खुद के पति 5 पांडव बैठे हुए हैं, what she is going through, and when you watch it on TV, when you read about it, when you watch it as a drama कहीं पे परफॉर्म किया गया, आपको देखने के लिए मिलता है that yes of course she was going through so much. You also get enraged, आपको भी गुस्सा आता है that why the 5 Pandavas who were sitting there उन्होंने कुछ क्यों नहीं करा. सो कुछ भी चीज पढ़ के, देख के, some sort of aesthetic pleasure that you derive is known as rasas. We will be talking about it. Then we have alankaras. Alankaras are poetic figures. We know them in English language as some literary terms, या हम उनको parts ये figures of speech के नाम से भी जानते हैं, जैसे हमारा metaphor हो गया, simile हो गया, personification हो गया. All these names, these are the devices which make poetry, drama, etc. उनके अंदर 4 चांद लगाती हैं, right? Then we talk about Riti, how the words are supposed to be arranged, the style of arrangement of words. Then we have Gun.
गुण दोष, गुण होना मतलब एक पर्टिकुलर ड्रामा में एनीथिंग दैट इज एट्रीब्यूटेड सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज दैट आर देयर. दोष क्या हो जाता है इसका ऑपोजिट? दोष इज अ माइनर स्कूल व्हिच इज अपोजिट टू गुण. उसके बारे में वी विल नॉट बी टॉकिंग दैट मच इन डिटेल बट गिविंग यू एन आइडिया. नेगेटिव क्वालिटीज दोष होती हैं, राइट? देन वी हैव द फिफ्थ स्कूल नोन एज ध्वनि which is referring to suggestion, right? जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, what is it implying? What is it talking about? क्या suggest कर रही है, right? That is what we see. Then we have वक्रोक्ति which talks about obliquity, या इसको आप simple language में बोल सकते हो indirect expression. When you're reading something, उसमें indirectly चीजें लिखी हुई हैं. Then we have the seventh school अनुमान. अनुमान is also known by another name अनुमिति. इसका मतलब है inference. When you're reading something, you're watching something. आप शेक्सपियर के प्लेस देख रहे होते हो, शेक्सपियर के प्लेस पढ़ रहे होते हो, जब क्लाइमैक्स आता है क्या लगता है कि आपको सब पता है क्या होने वाला है, बट सब चीजें जो है वो उलट हो जाती हैं, राइट? So at times पे when you start inferring something, आप किसी चीज का अनुमान लगाने लगते हो, that is known as the seventh school अनुमान. The last school we have is known as औचित्य, which means propriety, which also means appropriateness. कि आप जो चीज यूज कर रहे हो, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जो टोन यूज कर रहे हो, जिस तरीके से you are presenting the things in the written form, in the form of a drama, in the form of poetry as well, how are things presented? उसके लिए सही appropriate tone use की जा रही है. अगर मुझे दिखाना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरी टोन गुस्से वाली हो जाएगी, right? If I want to tell that I'm laughing at something, I'm smiling because somebody complimented me. So I am one such person जो shy हो गया, ठीक है? Thank you so much. I would reply like that. So appropriate use of language, tone, etc. in drama, poetry and all. पहले स्कूल की बात करते हैं, रस स्कूल. रस में अगर हम बात करते हैं, I told you, रस talks about the aesthetic pleasure जो आपको कोई ड्रामा देख के, कोई टीवी देख के, टीवी की सीरीज देख के, वेब सीरीज देख के जो derive करते हो, right? Now talking about rasas, there are 9 rasas in totality. Coming to the point, there were 8 rasas which were given by Bharat. भरत मुनि ने 8 रस दिए थे. In his most famous work, we will be talking about नाट्य शास्त्र. जो 9वां रस था, शांत रस, वो अभिनव गुप्ता ने ऐड करा था. What are the 9 rasas? Let's just read about it. श्रृंगार, erotic, which is related to प्यार. जब आप किसी के लिए सजते हो, संवरते हो, ठीक है, और वो किसी के लिए भी हो सकता है, खुद के लिए भी हो सकता है, ठीक है. तो श्रृंगार रस talks about love, could be erotic, could be self love. हास्यम, comic, when you start laughing with your friends out of nowhere. Then we have Rodram, you are enraged after seeing something that, और कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ में घट रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप पूरे दिन से फ्रस्ट्रेटेड आए हो, and at some point of time लोग आपकी नर्व्स के ऊपर चढ़ रहे हैं, you will feel angry, and that anger is known as रौद्र. लॉर्ड शिवा का रौद्र रूप जो हम लोग देखते हैं, अद्भुतम, मार्वलस, where you feel like, oh my God, अमेज हो जाते हो, wonder, what has happened. Then we have वीर रस. झांसी की रानी का एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. The way she would have stood in front of the British people and fought, अपने बच्चे को अपने सीने से बांध कर, the way she was there, वीर रस, right? That is there. Then we have बिभत्सम, which means disgust. कुछ चीज आपको देख के ऐसे लगता है, ew, what is this, right? So वो बिभत्स रस होता है, जिस चीज को देख के डिस्गस्टिंग फील होता है. भयानक, जिसको देख के आप पेट्रिफाइड हो जाते हो, डर जाते हो कि oh my God, like what is this, that is भयानक रस. Then we have करुणा, that is compassion. कोई आप स्ट्रीट में बच्चा देख रहे हो, वो स्टडिंग अंडर द स्ट्रीट लाइट, तो उसको देख के आप कंपैशनेट हो जाते हो, करुणा रस, ठीक है. देन वी हैव शांत रस. शांत रस अभिनव गुप्ता कहते हैं. एज आई टोल्ड यू, दिस हैज बीन गिवन बाय अभिनव गुप्ता.
अभिनव गुप्ता शांत रस के बारे में ये कहते हैं कि शांत रस इज द एमालगमेशन और द रिजल्ट ऑफ ऑल द 8 रसास, वो कहते हैं शांत रस में आप काम स्टेट में रहते हो, आप एक्सप्रेशनलेस होते हो, यू आर फीलिंग ट्रैंक्विलिटी, यू आर फीलिंग काम, राइट, जो योग या मेडिटेशन के टाइम के बाद होता है. टॉकिंग अबाउट द बुक्स दैट आर देयर इंपॉर्टेंट, नाट्य शास्त्र भरत ने लिखी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं आपके. अभिनव भारती, अभिनव गुप्ता ने लिखी है. इट इज अ बुक विच इज अ कमेंट्री ऑन, इट इज अ बुक विच इज अ कमेंट्री ऑन रसा थ्योरी. अब यहां पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. रीडिंग अ पोम अबाउट नेचर इवोक्स अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी. आप नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं एंड यू फील सम सॉर्ट ऑफ सेंस विच इज ट्रैंक्विल, कामनेस. ठीक है, आप एक बैटलफील्ड वाली सिचुएशन के बारे में पढ़ रहे हो, यू आर अमेज्ड व्हाट इज हैपनिंग, राइट. सो दैट इज इट. सेकेंड स्कूल इज अलंकार स्कूल. अलंकार क्या होती है? पोएटिक फिगर्स या फिगर्स ऑफ स्पीच जिनको बोलते हैं. इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिमिली होती है, मेटाफर होते हैं, पंज होते हैं, राइट. फोकसेस ऑन द यूज ऑफ अलंकारा व्हिच आर पोएटिक डिवाइसेस टू एनहांस द ब्यूटी एंड अपील ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन. हम सब लोग गहने पहनती हैं लड़कियां, ठीक है, वी गेट आवर नेल्स पेंटेड, एवरीथिंग. लड़कों को घड़ी पहनने का शौक होता है, राइट, ऑल XYZ थिंग्स. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू एनहांस देयर ब्यूटी. सेम इज द केस विद पोएट्री, सेम इज द केस विद लिटरेचर. चाहे हम ड्रामा की बात करें, पोएट्री की बात करें, उसमें हम अलंकार यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच वी यूज देयर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी वांट टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पोम, द ड्रामा, लिटरेचर, राइट. सो इफ आई वांट टू से समथिंग दैट her smile was a ray of sunshine, I just want to say that she had a very positive smile. मैं normal भी कह सकती थी, लेकिन I said the simple statement using और ornamenting it, उसको और बढ़िया तरीके से बताया कि her smile was a ray of sunshine, right. Then we talk about other things which are there. Let's just talk about the pun. This is what? This is a pun. Olive you, which of course is referring. पन क्या होता है? पन का मतलब होता है जब आप शब्दों के साथ खेलते हो, वर्ड प्ले भी बोलते हैं इसको. So olive you, you are playing with the words to say I love you, right? So other things, बहुत सारी चीजें होती हैं. सिमिली की बात कर रहे हैं, सिमिली में हम लाइक या एज यूज करते हैं. She is as fierce as a lion. So I am comparing her fierceness to a lion, right? Using the word as or like. Then we have the Guna school which talks about the positive attributes that are there. Of course, यहाँ पे एक चीज important है that यहाँ पे जो major theorists रहे थे उनका नाम था बामा, right? His name was Bama. His prominent work which is related to Alankar school is Kavya Alankar. सबसे इंपॉर्टेंट बुक रिलेटेड टू अलंकार स्कूल, राइट. देन वी मूव टू द गुण स्कूल, टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ समथिंग. जब आप किसी हीरो की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, यू रीड अबाउट द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स दैट इट हैड, राइट. सो इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज, द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, गुणों के बारे में बात करता है. एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर एज ब्रेव, काइंड एंड इंटेलिजेंट. गुण स्कूल में वी डोंट हैव एनी मेजर थियरिस्ट, वी डोंट हैव एनी मेजर बुक्स. बहुत सी बुक्स में बहुत थियरिस्ट ने गुण के बारे में बात करी हुई, दोष के बारे में बात करी हुई है. अभिनव गुप्ता ने भी करी हुई है, आनंद वर्धन ने भी करी हुई है. सो वी डोंट हैव अ सिंगल बुक और अ सिंगल थियरिस्ट फॉर गुण. देन वी हैव द नेक्स्ट स्कूल, रीति. रीति इज रिलेटेड टू स्टाइल. हाउ? माला में मोतियों को पिरोते हैं ना हम लोग स्टाइल के लिए, गले में पहनने के लिए, उसी तरह रीति में शब्दों को पिरोया जाता है. वर्ड्स आर द वंस जिनको बीड्स की तरह अरेंज करा जाता है टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर, करेक्ट. सो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हियर, काव्य अलंकार सूत्र एंड काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, दोनों ही वामन ने लिखी हैं. वन थिंग विच मेक्स बोथ द बुक्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज काव्य अलंकार सूत्र
talks about the arrangement of words, talks about Riti entirely. Kavya Alankar Sutra Vritti is a commentary on Kavya Alankar Sutra, right? Kavya Alankar Sutra के ऊपर commentary है ये book. दोनों ही वामन ने लिखी है. It means Vaman is a theorist associated with the Riti school predominantly. Example देखते हैं. Shakespearean sonnets में with its use of iambic pentameter and rhyming couplet is an example of Riti. We know that Shakespeare अपने couplets को end में rhyme करते हैं, right? We know if we are arranging words in a sequence, we need to make sure they are producing some sort of effect. तो किस style में words arrange किए जा रहे हैं? This is the school Riti by Vaman. Then we have the Dhwani school. Dhwani school talks about suggestion. Suggestion की आपने जो लिखा है, what is it suggesting? Correct? Idea of suggestion or the implied meaning और two predominant इसके theorists रहे हैं. Major तो आनंदवर्धन रहे हैं. Who wrote Dhwani Lok? Your previous year question. Dhwani Lok, Anandavardhan. Abhinav Gupta, he has written the work Lochan. Both of them have elaborated ideas on Dhwani theory. Suggest karna. Example पढ़ते हैं. The quiet whisper of the wind carried memories of days gone by. जो हवा चल रही थी, right? उसमें जो दिन बीत चुके थे, उनकी कुछ विस्पर थी, खुसफुस जिसको बोलते हैं. What is it referring to? It is referring to, ये सेंटेंस रेफर कर रहा है कि वो बीत गए दिन, nostalgia and how we are longing for those days to come back. बचपन में अगर हम देखते हैं, है ना, कोई भी हम देखते हैं कि बचपन में आइसक्रीम सेलर्स आते थे, बचपन में हम लोग गर्मियों में आम खाते थे, राइट? एवरीथिंग it gives us some sort of nostalgia. तो जब words ऐसे arrange किए जाएं, जो suggest करें, वो जो लिखा हुआ है उससे अलग, मतलब hidden meaning होता है in ध्वनि. ध्वनि, the meaning is hidden. That's why implied meaning. Then we have the Vakrokti school, characterized by indirect or oblique modes. और obliquity पढ़ा था, इसके मतलब हमने. वक्रोक्ति का मतलब होता है crooked या deviant speech, टूटी फूटी speech. Right? Vakrokti Jivita is a work by Kuntak that is written with regards to Vakrokti school. एक example देखते हैं. The sun hides its face. ये sentence indirectly बता रहा है कि सूरज छिप चुका है. The sun has set. Right? So expression indirect है यहां पे भी. Sunset के बारे में बात कर रहा है. ठीक है? Then we have औचित्य school, previous year question. Previous year question में क्या पूछा गया था कि नीचे वाले ऑप्शन में से चूज करना है which means औचित्य. So the right answer was propriety. Propriety, suitability या appropriateness. How and what words, what tone you are using which is appropriate in the context. जज के सामने खड़े हो अगर आप, तो उनके सामने गाना नहीं गाने लग जाओगे. और किसी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ जज, जुडिशरी वाले ओनली. ठीक है? मम्मा के सामने खड़े हो, कुछ ना कुछ उलट पुलट कर सकते हो. शी नोज यू इन एंड आउट. बट अ जज वुड कंसिडर दैट थिंग एज समथिंग जो कि उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल थी. करेक्ट? सो किस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड्स को, किस टोन को यूज करना है. अपने से बड़ों के साथ आप गुस्से में बात नहीं कर सकते. यू विल हैव टू काम योर टोन, राइट? सो औचित्य स्कूल टॉक्स अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टोन एंड लैंग्वेज. और किसने दी थी ये पर्टिकुलर थ्योरी? क्षेमेंद्र ने दी थी इन हिज वर्क औचित्य विचार चर्चा. राइट? एग्जाम्पल पढ़ते हैं. फॉर्मल स्पीच यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन फॉर द ऑडियंस एंड ओकेजन. ठीक है? एक टीचर आ रहा है गेस्ट लेक्चर देने. ही विल नॉट सडनली स्टार्ट डांसिंग. नो, ही विल नॉट डू दैट until and unless that's a dance workshop, right? So वो फॉर्मल सेटिंग में फॉर्मल टोन ही यूज करें. ठीक है? The last school that we have is अनुमिति या अनुमान स्कूल.
talks about inference. इसमें एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है आपके इंडियन लॉजिक पेपर 1 में भी, कि पहाड़ के ऊपर धुआं उठ रहा है, इससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं, वी आर इन्फरिंग दैट there's fire on the hill or fire on the mountain. We are inferring, हम अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं. That is the अनुमान school which talks about inference, right? ये किसने दी थी? माहिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक में. एग्जाम्पल देखते हैं, डार्क क्लाउड्स देखते हो आप स्काई में, अगर ये किसी पोम में मेंशन है, इट मीन्स दैट इट्स गोइंग टू रेन सून, राइट? नाउ फॉर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू ऑल, बिकॉज इससे इंडियन एस्थेटिक्स से बच्चे घबराते हैं यूजुअली, आई हैव ब्रॉट फॉर द थियरिस्ट एंड द थियरी दे हैव गिवन. रसा थ्योरी, जिसका मतलब है एस्थेटिक प्लेजर, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में दी थी. अलंकार, पोएटिक फिगर्स, चाहे हम पंस की बात करें, मेटाफर्स की बात करें, सिमिली की बात करें, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन की बात करें, ओनामेटोपोया, ऑक्सीमोरोन. ओनामेटोपोया जहां साउंड्स की बात होती, ऑक्सीमोरोन, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड, राइट, टुगेदर. बामा ने दी थी अलंकार की थ्योरी. रीति वामन ने दी थी, मीन स्टाइल. गुण मीन्स पॉजिटिव क्वालिटीज, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स. नो सिंगल थियरिस्ट वी हैव. ध्वनि, जिसका मतलब है सजेस्ट करना, इंप्लाई करना मीनिंग, दैट इज आनंदवर्धन. देन वी हैव वक्रोक्ति, इनडायरेक्ट स्पीच, सीधा नहीं बोली गई ये बात, घुमा के बोली गई है, दैट इज कुंतक. औचित्य, propriety or appropriateness, suitability, it has been given by Kshemendra. And the last one, anuman ya anumiti, which means inference, given by Mahim Bhatt. Right? I hope things are pretty much clear to you all. I have tried to incorporate all the 8 schools here in a very short and crisp format for your UGC NET paper to English literature. If you still feel like you have any doubts with regards to anything, right, you can drop it down in the comment section below and I would be happy to reply. I'll see you guys again in another video. Till then, keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.